मूल निवासियों का नारा है। साथियों, आज बहुजन मुक्ति पार्टी छत्तीसगढ़ का राज्य अधिवेशन आप लोगों के बीच में संपन्न हो रहा है और आज के इस राज्य अधिवेशन में अध्यक्षता करने के लिए हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं माननीय अनिल माने साहब, जो कि हम युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं और आज हम सभी को संबोधन से प्रबोधन से जागृत करने के लिए आए हैं। आज छत्तीसगढ़ में शेड्यूल 5 लागू है। यहाँ पर दूसरा विषय है आदिवासियों के लिए संविधान में 5वीं अनुसूची लागू है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जहाँ पर आदिवासी लोग 50% से ज़्यादा होते हैं वहाँ पर शेड्यूल एरिया लागू होता है। आज हम लोग इस छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रहते हैं और ये जशपुर जिला में 50% से ज़्यादा है। इसलिए ये जो जिला है ये शेड्यूल एरिया में आता है। और शेड्यूल एरिया में क्यों आता है? क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा और संविधान में आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार दिए, उसी अधिकार के तहत आज हम लोग अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आदिवासी लोग केवल मौलिक अधिकार और 5वीं अनुसूची को केवल पढ़ते हैं तो ये लोग मालिक बन सकते हैं। संविधान को खोल करके पढ़ने की जरूरत है और संविधान के आर्टिकल 13(3) का में लिखा हुआ है कि आदिवासी अपना स्वायत्त शासन कर सकता है। ये स्वायत्त शासन क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यदि आप लोगों का घर है, आप लोगों का मकान है, आप लोगों का जमीन है, आप लोगों का जल है, आप लोगों का जमीन है, ये जंगल है, उसमें किसी दूसरे को अलाउ नहीं है। वहां पर आप ही मालिक हो। आप डिसीजन लोगे कि किसी को अलाउ करो या ना करो, किसी को घुसने दो या नहीं दो। आज आदिवासी लोग अपने ही जल जंगल जमीन से बेदखल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदिवासी समाज अपने आर्टिकल 13(3) का को नहीं जानता, 5वीं अनुसूची को नहीं जानता। और जब नहीं जानता है तो ये जो मनुवादी लोग हैं, इसी अज्ञानता को, इसी अशिक्षा को अपना हथियार बनाया और हम लोगों के ऊपर में वार कर रहा है। और हम उस वार से कोई भी अछूते नहीं हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, अभी वर्तमान में अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा आदिवासियों को डिलीट करने का मामला उठाया गया। यानी 50% जो आदिवासी हैं, उसी आदिवासी में से कुछ लोगों को हटा देना चाहते हैं। जब कुछ आदिवासियों को हटा देंगे तो 50% से कम हो जाएगा और जब कम हो जाएंगे तो ये शेड्यूल एरिया खत्म हो जाएगा। और जब शेड्यूल एरिया खत्म हो जाएगा तो आदिवासियों का पहचान खत्म हो जाएगा। और जब आदिवासियों का पहचान खत्म हो जाएगा तो आदिवासी ही खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हमारे देश में समता बनाम आंध्र प्रदेश 1997, जिसको हम लोग सब समता जजमेंट के नाम से जानते हैं, समता जजमेंट में लिखा हुआ है कि आदिवासी एरिया में आदिवासी को अधिकार है निर्णय लेने का। जब हम लोग निर्णय अपने हाथों में लेते हैं तो मालिक हम लोग बनते हैं। आप लोग पेशा अधिनियम को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है किसी को यहां पर बैठाना है नहीं बैठाना है, आदिवासी लोग डिसीजन लेंगे। अभी अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, कुनकुरी में एक जमीन है जिस पर लोयला स्कूल बना है।
और लोयला स्कूल जहाँ पर बना है वहाँ पर भी शेड्यूल एरिया लागू होता है। और वहाँ पर लोयला स्कूल को कहा गया कि तुम 4 एकड़ वापस करोगे। कितना एकड़ वापस करोगे? 4 एकड़ वापस करोगे। इसी चीज को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब आदिवासी अपने संवैधानिक अधिकारों को अपने हाथों में लेगा तो सेठ साहूकार, जो बाहरी लोग हैं, जो दिकू लोग हैं, उनको हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि तुम लोग बाहरी लोग, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? जब हम लोग अपने अधिकारों को जानेंगे तब जो लोग यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं, खदेड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर संविधान के विरोध में जाकर के आदिवासियों को ही खदेड़ने का काम किया जा रहा है और ये लगातार किया जा रहा है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि बार बार किया जा रहा है। पिछले समय हमारे देश में NPR लागू किया गया और NPR में हम लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा गया और वहाँ पर आदिवासियों को बेघर करने का काम किया जा रहा था। दूसरा चीज, हमारे छत्तीसगढ़ में डिलिस्टिंग शुरू किया गया और डिलिस्टिंग के माध्यम से शेड्यूल एरिया से आदिवासियों को भगाने के लिए कानून लाने के लिए प्रावधान किया जा रहा था। तीसरा चीज, अभी हमारे इसी जशपुर में अगर आप लोग फरसाबहार में जाएंगे तो वहाँ पर फरसाबहार हुआ, बोखी हुआ, बनगांव हुआ, इस एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना निकाला जाएगा और सोना निकालने के लिए वहाँ पर जितने भी आदिवासी लोग हैं, आदिवासी गांव हैं, उसको वहाँ से आदिवासियों को भगाया जाएगा। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि डिसीजन आप लोग लोगे, लेकिन ये जो लोग हैं उन लोग क्या बोल रहे हैं? तुमको डिसीजन लेने का अधिकार नहीं। ये जो अधिकार है साथियों, आप लोग अपने हाथों में अगर रखते हैं तो आप लोग शासन से, प्रशासन से आप लोग लड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं वे लोग आपस में बंट रहे हैं और हम लोग बंट रहे हैं केवल नहीं, हम लोग बांटे जा रहे हैं। एक समय था जब हमारे देश में आदिवासियों को 800 से अधिक जातियों में बांटा गया और आपस में एक दूसरे को लड़ाया गया। अभी वर्तमान में धर्म के नाम पर हम लोगों को लड़ाया जा रहा है। जब कोई प्रबोधन देता है, कोई संबोधन करता है तो लोग लिखते हैं कि ये धर्मांतरित आदिवासी है, इसका डिलिस्टिंग होना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ साथियों कि आदिवासी ही इस देश का मालिक है और इस देश के मालिक को अपना डिसीजन लेने का अधिकार है। आप सभी लोग मालिक बन करके डिसीजन लेने का काम करेंगे और अपने आप को मालिक साबित करेंगे। और ये जो मालिक बनने का प्रोसेस है साथियों, ये शुरू हो चुका है। आज हम लोग यहाँ पर 10 लोग, 20 लोग या 100 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आने वाले समय में हम लोग 1000 लोगों को जोड़ेंगे और 1000 लोग लाखों लोगों को जोड़ेंगे और हम लोग अपने संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए संगठित होंगे। आप लोग भी ऐसा करोगे, ऐसी आशा उम्मीद करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।